Hello students, your next video of computer application। बेटा जी लास्ट वीडियो ਦੇ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भेजा सीगा सिस्टम सॉफ्टवेयर और हुण आपां कर रहे हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिहड़े हुंदे ने वो स्पैशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर्स हुंदे ने जिहड़े किसी खास परपज़ दे लई तैयार कीते जांदे ने और ये वाले सॉफ्टवेयर जिहड़े ने वो एक स्पैसीफिक टास्क दे लई ही बनाए जांदे ने। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लाइक जिवें एक हॉस्पिटल लई बनाया गया सॉफ्टवेयर, किसी लाइब्रेरी दे लई बनाया गया सॉफ्टवेयर, ठीक है, किसी बैंक दे लई तैयार किया गया सॉफ्टवेयर। तो ये सब सॉफ्टवेयर एक स्पैसीफिक टास्क दे लई बनाए जांदे ने ते उसे परपज़ लई ही यूज़ किए जाते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स नूं किसी दूजे परपज़ दे लई यूज़ नहीं किया जा सकता। ठीक है, ये कुछ फीचर्स ने जिहड़े आपां हुण रीड करते हैं। नंबर 1, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इज़ डिज़ाइन बाय एनालाइजिंग द एनवायरनमेंट एंड नीड ऑफ द एरिया ऑफ यूज़। पहला सब तो पहला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाने तो पहला उसका एरिया एनालाइज करते हैं, मतलब पूरा अच्छी तरह आप चैक करते हैं कि किस परपज़ लिए किन्ने किस तरह के टाइप के एरिया के लिए एनवायरनमेंट लिए बनाया जा रहा है। ठीक है, उस तो बाद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ने उन्होंने खास परपज़ होंगे जिसके लिए तैयार किए जाते हैं और इन्हों असी इंटरचेंज नहीं कर सकते। मान लो दो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स है, उन्होंने एक दूसरे के नाल इंटरचेंज नहीं किया जा सकता और इन्हों यूज़ करना बहुत ईजी होंदा है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिहड़े स्पैशल टाइप ऑफ डिज़ाइन किए जाते हैं इन्हों बेसिकली C++, विजुअल बेसिक या जावा इस तरह की लैंग्वेजेस के तैयार किया जाता है। ठीक है, और इस सैट ऑफ प्रोग्राम्स होंगे ने जिहड़े कि खास तरह के काम लिए खास तरह के टास्क लिए बनाते हैं। ठीक है, इन्हां दी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के कुछ एग्जाम्पल्स हैं MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। ठीक है, या जिवें मैं तुहानूं दस्सिया सी ऑफिस मैनेजमेंट दे लई कोई भी जिहड़ा सॉफ्टवेयर तैयार किया गया, लाइब्रेरी लिए तैयार किया गया सॉफ्टवेयर, ये सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होंगे ने। ठीक है, इन्हों असीं अगे फर्दर 4 कैटेगरीज दे विच डिवाइड करते हैं। प्री रिटन एप्लीकेशन, कस्टमराइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल परपज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम स्पैशल परपज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सब तो पहला अपने को आते हैं प्री रिटन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स। प्री रिटन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स ने जिहड़े कि कॉमन नीड्स के लिए होंगे ने, मतलब जो बेसिक नीड्स ने हर किसी दियाँ उन्हां दे लई तैयार किए गए हैं। ठीक है, और इनू हर कोई यूज़ कर सकता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स होंगे ने और दीज डेवलप बाय लीडिंग कंपनीज़, मेन लीडिंग कंपनीज़ इन्हों तैयार करदियां ने और फिर इन्हों सेल किया जाता है मार्केट दे विच। और इन्हां सॉफ्टवेयर की कॉस्ट उन्होंने फंक्शनस से डिपेंड करती है कि किस तरह के आप फंक्शनस कर रहे हैं और यूज़र की रिक्वायरमेंट की है। ठीक है, और ये जो सॉफ्टवेयर्स होंगे ने जिस तरह की MS वर्ड एक कॉमन परपज़ सॉफ्टवेयर है, मतलब प्री रिटन एप्लीकेशन है, हर ऑफिस दे विच यूज़ हो रहा है। ठीक है, उस तो बाद बेटा तुहाडे कोल सैकेंड आ जाते हैं कस्टमाइज्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कस्टमाइज जिहड़े तैयार करवाए जाते हैं एज़ पर द रिक्वायरमेंट ऑफ यूज़र की रिक्वायरमेंट के नाल, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के नाल स्पैशल परपज़ के लिए तैयार किए जाते हैं। इन्हों कस्टमाइज सॉफ्टवेयर कहा जाता है और द कॉस्ट ऑफ द सॉफ्टवेयर डिपेंड अपॉन द एक्सटेंट ऑफ वर्क, कि ये भी काम के उत्ते डिपेंड करता है कि किस तरह तुसीं काम चाहते हो। ठीक है, उस तरह की कॉस्ट डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह एक लाइब्रेरी के लिए अगर आप एक सॉफ्टवेयर तैयार करवाने हैं तो एक कस्टमाइज्ड है, क्योंकि वो अपने फीचर्स होंगे जो साडियां रिक्वायरमेंट्स होंगियां वो असीं दसांगे तो उन्हां रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ही सॉफ्टवेयर तैयार किया जाऊगा। ठीक है, दैन जनरल परपज़ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिहड़े आम परपज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं उन्होंने जनरल परपज़ कहते हैं। ठीक है, कैन बी यूज फॉर अ वेराइटी ऑफ टास्क और कई तरह के टास्क के लिए काम आते हैं, लाइक पावर पॉइंट हो गया। हुण पावर पॉइंट सॉफ्टवेयर जिहड़ा हैगा इनू कोई प्रेजेंटेशन लिए यूज़ कर रहा है, जिहड़ा MS वर्ड है उहदे लिए कोई लैटर भी बना सकते हैं, एप्लीकेशनस भी बना सकते हैं, कोई अपना डॉक्यूमेंट तैयार करना है, मतलब इनू हर पर्सन अपनी ज़रूरत के हिसाब नाल यूज़ करता है। सो इन्हों जनरल परपज़ या मल्टीपर्पज़ सॉफ्टवेयर्स कहा जाता है। ठीक है, स्पैशल परपज़ सेम एज इट इज़ द कस्टमाइज्ड हो गए कि स्पैशल परपज़ जिहड़े किसी भी खास काम के लिए बनाए जाते हैं उन्होंने असीं स्पैशल सॉफ्टवेयर कहने। जिवें मान लो हुण कहंदे कि कैमरा एप्लीकेशन है वो सिर्फ पिक्स नूं क्लिक करन ते अगे उन्हां नूं शेयर करन दे लई यूज़ किया जाता है। ठीक है, नैक्सट टॉपिक बेटा जी अपने को आंदा है प्रोग्रामिंग लैंग्वेजिस। ठीक है, हुण तुसीं प्रोग्राम जानते हो की हुंदा है, क्योंकि जदों असीं कंप्यूटर नूं इंस्ट्रक्शनस देनियां हुंदियां ने, कंप्यूटर्स नूं कोई भी काम लैना है तां उहदे लई असीं प्रोग्राम्स तैयार करते हैं। सैट ऑफ इंस्ट्रक्शनस नूं प्रोग्राम किया गया है।
कंप्यूटर दे लई आपां एक प्रोग्राम तैयार करते हैं, सैट ऑफ इंस्ट्रक्शनस तैयार करते हैं जिहदे थ्रू कंप्यूटर अपने काम नूं करदा है। ठीक है, तो हुण ये जिहड़ियां इंस्ट्रक्शनस है इहनूं देण दे लई जो लैंगुएज यूज़ की जाती है उन्हां नूं प्रोग्रामिंग लैंगुएज कहा जाता है। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंगुएज के थ्रू ही असी कंप्यूटर नूं इंस्ट्रक्शनस दे सकते हैं। बेसिकली अपने कोल जिहड़ियां जनरेशन लैंगुएजेस ने उन्होंने 5 कैटेगरीज के डिवाइड किया गया है। सब तो पहला आती है मशीन लैंगुएज, दैन असैम्बली लैंगुएज, दैन हाई लैवल लैंगुएज, उस तो बाद वेरी हाई लैवल लैंगुएज और फिफ्थ जनरेशन लैंगुएज। ठीक है, इनू जनरेशन के अकॉर्डिंग भी डिवाइड किया गया है। फर्स्ट जनरेशन मशीन लैंगुएज नू फर्स्ट जनरेशन लैंगुएज भी किया गया है और असैम्बली लैंगुएज नू सैकेंड जनरेशन, हाई लैवल लैंगुएज नू थर्ड जनरेशन लैंगुएज कहते हैं, तो वेरी हाई लैवल लैंगुएज अगे 4th जनरेशन आ जाती है और 5th जनरेशन लैंगुएज आपां नूं डिफाइन की गई है। ठीक है, सब तो पहला आपां पढ़ांगे मशीन लैवल लैंगुएज। ठीक है बेटे, मशीन लैवल लैंगुएज ज़्यादातर सब बच्चे जानते हैं कि 0 और 1 की जिहड़ी लैंगुएज है मतलब बाइनरी लैंगुएज है उन्होंने मशीन लैवल लैंगुएज कहा जाता है, जिन्हों कंप्यूटर ईजीली अंडरस्टैंड करता है। एक कंप्यूटर लैंगुएज होंदी है जिन्हों कंप्यूटर समझ सकता है। ठीक है, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर रिलाइड ऑन द मशीन लैंगुएज। ठीक है, पहली जनरेशन के जोड़े कंप्यूटर से वो इसी तरीके से काम करते सी। और ये लोएस्ट प्रोग्रामिंग लैंगुएज है और इस लैंगुएज के विच जिहड़ा है सिर्फ स्पैशल इंस्ट्रक्शन कोड्स यूज़ होंदे सीगे जिन्हों असी सिर्फ 0 और 1 दे विच यूज़ करते सी। 0 और 1 ही कंप्यूटर लैंगुएज मतलब कंप्यूटर अंडरस्टैंडेबल लैंगुएज है जिन्हों कंप्यूटर आसानी नाल समझ सकता है। ठीक है, और ये ही सारा प्रोग्राम तैयार किया जाता सीगा और ऑल द इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर्स हैंडल्ड यूजिंग द इलैक्ट्रिक कंपोनेंट्स लाइक द इंटीग्रेटेड सर्किट या सैमी कंडक्टर्स के थ्रू ही इनू इंस्ट्रक्शनस दित्तियां जांदियां सी, जिहदे विच इलैक्ट्रॉनिक वैल्यूज़ मतलब प्रेजेंट एंड एबसेंस इलैक्ट्रिक सिग्नल यूज़ होंदे सी। प्रेजेंट एंड एबसेंट मतलब 0 and 1, 0 फॉर द एबसेंट एंड 1 फॉर द प्रेजेंट मतलब बाइनरी डिजिट 0 and 1, 0 एबसेंट लिए यूज़ होंदा सी ते 1 प्रेजेंट लिए यूज़ होंदा सी और सिर्फ इसे दे विच ही सारियां इंस्ट्रक्शनस कंप्यूटर नूं दित्तियां जांदियां सी, डिज़ाइन किए जाते सी। ठीक है, हुण इस लैंगुएज दे विच बट इन्हां नूं यूज़र लिए समझना बहुत मुश्किल सीगा। इस लैंगुएज के कुछ मैरिट्स और डीमैरिट्स ने। सब तो पहला मैरिट्स ये ने कि ये ट्रांसलेटर की लोड़ नहीं सी बिकॉज ये यूज़र मशीन अंडरस्टैंडेबल सी, तो इनू मशीन अपने आप ही समझ सकती सी, कोई ट्रांसलेटर की लोड़ नहीं सी। दूसरी इन्हां दी स्पीड हाई हुंदी सी बिकॉज ट्रांसलेट की लोड़ नहीं पैंदी सी, तो बहुत जल्दी हाई स्पीड के नाल काम करदियां सीगियां, ये वाले प्रोग्राम्स काम करते सी। नंबर 3 प्रोग्राम रिटन इन मशीन लैंगुएज यूटिलाइज द मैमरी इन द एफिशिएंट मैनर, क्योंकि ये डायरैक्ट कन्वर्ट ही होंदे सी तो ये कोई कन्वर्जन की लोड़ नहीं सी और मैमरी की बहुत प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो जाती सी इन्हां प्रोग्राम्स दे नाल। ठीक है, बट ये डीमैरिट्स भी ने। डीमैरिट्स की ने, ये लैंगुएज नूं रीड करना और अंडरस्टैंड करना बहुत ही टिपिकल सीगा बिकॉज ये सिर्फ 0 और 1 की लैंगुएज दे विच ही बनाए जाते सी या समझे जाते सी। ठीक है, और ये एरर हैंडलिंग इज़ ऑल्सो वेरी डिफिकल्ट कि एरर नूं लभना बहुत मुश्किल सीगा और ये जड़ियाँ सी टोटली मशीन डिपेंडेंट सी। मशीन डिपेंडेंट का मतलब है कि जिस मशीन पर एक बार प्रोग्राम बनाया गया सिर्फ उसे ते रन होंदा सी, इनू असीं किसी होर मशीन पर रन नहीं कर सकते सी। ठीक है, उस तो बाद सैकेंड लैवल लैंगुएज आती है अपने को असैम्बली लैंगुएज सैकेंड लैवल जनरेशन सीगा। ठीक है, असैम्बली लैंगुएज नूं नैक्सट हायर लैवल लैंगुएज किया गया बिकॉज ये असी कुछ जड़े सिंबल्स यूज़ करने शुरू करते सी। असैम्बली लैंगुएज नूं मशीन लैंगुएज के नालों समझना ईजी सी बिकॉज ये इंग्लिश बेस्ड वर्ड्स जड़े है वर्ड्स यूज़ होए सी लाइक द एड सबट्रैक्शन, ये इंस्ट्रक्शन यूज़ होनी शुरू हो गया सी। ठीक है, बट ये असी एक ट्रांसलेटर यूज़ करते सी जिन्हों असैम्बलर कहा जाता सी। असैम्बलर एक वो ट्रांसलेटर है जो कि अपनी असैम्बली लैंगुएज नूं यूज़र अंडरस्टैंडेबल लैंगुएज दे विच कन्वर्ट करता सी। ठीक है, तो इस तरह के सोर्स प्रोग्राम नूं ऑब्जेक्ट प्रोग्राम दे विच कन्वर्ट किया जाता सी। असैम्बली लैंगुएज एक मशीन डिपेंडेंट लैंगुएज ही सीगी क्योंकि ये लिए भी प्रोग्राम जिस मशीन पर बनाए जाते सी सिर्फ उहदे ते ही इनू रन किया जाता सीगा। ठीक है, और ये असैम्बली लैंगुएज स्टेटमेंट्स नूं 1 per line where the each statement contain a mnemonic मतलब इनू सिंगल लाइन दे विच लिखिया जाता सी। ठीक है, हर लाइन का अपना एक मीनिंग हुंदा सी। ठीक है, ये भी कुछ मैरिट्स और डीमैरिट्स हैं। मैरिट्स की है, इनू अंडरस्टैंड करना ईजी है।
ठीक है। उस तो बाद ये लिए कोई स्पैशल लोकेशन नू ट्रेस करना जरूरी नहीं सीगा, ठीक है। और ये जी लैंग्वेज है वो लैस एरर सीगी, मतलब ये एरर्स उन्नियां ज़्यादा नहीं होंदियां सी जिन्नियां मशीन लैंग्वेज दे विच होंदियां सी, और ये एरर्स नू डिटेक्ट करना एज़ कंपेयर टू मशीन लैंग्वेज भी ईजी सी। बट ये डीमैरिट्स कि एक तो ये असैंबलर की जरूरत सी, क्योंकि ये यूज़र अंडरस्टैंडेबल मतलब ये मशीन अंडरस्टैंडेबल नहीं सी, तो पहला ये एक ट्रांसलेटर की लोड़ पैंदी सी जो ट्रांसलेटर इस लैंग्वेज नू मशीन लैंग्वेज दे विच कन्वर्ट करता है, ठीक है। और ये भी मशीन डिपेंडेंट ही होंदियां सी। उस तो बाद तुहाड़ियां जिहड़ियां हाई लैवल लैंग्वेजिज आंदियां बेटा जी, ये लिए मैं नैक्सट वीडियो तुहानूं सेंड कर दी है, और तुसी ये वाली वीडियो ध्यान नाल सुनो और इनू समझो, और अपने अगर ज़रूरत है तो नोट्स भी बनाओ, ठीक है। फिर भी अगर कोई तुहाडी सुजैशन है या कोई रिक्वायरमेंट है तो तुसी प्लीज़ मैनू मैसेज कर सकते हो, ठीक है बेटा। ओके, टेक केयर।